कहते हैं असत करणात्। असत करणात् को प्रतीक को लेकर कहते हैं, है ना। असत किसी का कारण हेतु नहीं बनता। तो असत करना सत कार्यम कारण व्यापारात प्राग अपि इति ही शेषा। जो सत कार्यम कार्य कहते कार्य सत्य भवितुम अर्हति कारण व्यापार पूर्वकत्वात् प्राग अपि अवस्थायाम। कार्य सत्य है इन हेतुओं से। कार्य पक्ष हो गया, सत्य साध हो गया, और ये पांच कितने पांच हेतु, 1 2 3 4 5 हेतुओं से, 5 हेतुओं से कार्य सत्य है। कारण से कार्य की अभिव्यक्ति होने से पहले भी कार्य सत्य था। इसी को श्रुति कहती है सदैव स्वयं इदम अग्र आसीत। तो श्रुति स्वयं सिद्ध करती है उसको। कार्य उत्पत्ति होने से पहले सत्य था, इसलिए किंतु बाद में उसको नाम रूप के द्वारा अभिव्यक्त किया है। मृतिका में घट पहले से ही विद्यमान था। तो इसलिए यहाँ पर कार्य हो गया पक्ष, सत्य हो गया साध्य, और कारण व्यापार हो गया हेतु। तो अभाव जी हो जाता है, का अभाव रहता है, कार्य का अभाव वो मानते हैं नैयायिकारी, किंतु सांख्य मत वाले कहते नहीं, अभाव हो जाएगा। बंध्या का पुत्र का अभाव है तो उससे कार्य सिद्ध नहीं होता है कि नहीं। तो ऐसा मृतिका में घट अभाव नहीं है। मृतिका में ऐसा घट का अभाव नहीं है। यदि अभाव हो तो फिर उससे उत्पत्ति नहीं होगी। दूध में यदि दही बनने की सामर्थ्य शक्ति न हो तो उससे कभी भी दूध से दही नहीं बन सकता। इसलिए पहले से उसमें शक्ति, दही बनने की शक्ति छुपी हुई है। अभिव्यक्ति मात्र हो जाती है, जामुन आदि के लिए सरलता हो जाती है। बिना जामुन के वो गर्मी में दूध से दही जम जाता है। इसकी अपेक्षा किससे? हाँ, जामुन डालने से, खट्टा डालने से शीघ्रता हो जाती है, जल्दी जम जाती है। खटाई है ना, थोड़ा खटाई, इमली आदि जो खटाई, इमली है, नींबू है, ये खटाई बोलते हैं। तो थोड़ा खट्टापन डाल देने से शीघ्रता हो जाती है, शीघ्रता। किंतु दूध में नहीं डालेंगे, जामुन आदि नहीं डालेंगे, तब भी दूध से दही जम जाता है। थोड़ा देर में, एक जहाँ पर 2 घंटा में जमता था वहाँ पर 5 घंटे में जम जाता है अपने आप, गर्मी में। तो ठंडी में अरे थोड़ा ज़्यादा और दिन लगेंगे। तो ठीक है, और ठीक और अच्छा और ख़राब से मतलब नहीं है, उसमें शक्ति है। किसमें? उसमें जमने की शक्ति है ना। तो ये सब होते हैं। तो कार्य सत्य भवितुम अर्हति कारण व्यापार कत्वात्, कारण उसका कारण व्यापार वाला होने से, प्रागपि कारण के व्यापार, प्रागपि शेषा कारण के व्यापार होने से पहले भी वो विद्यमान रहता है। तो कहते हैं सतैव आसीत कार्यम, है ना। तो इसी के कारण के व्यापार से प्रागपि, प्राग वे ही वो कार्य सत्य था। सत्य ही आसीत कार्यम, कार्य सत्ता। इस प्रकार से तथा च न सिद्ध साधनम, है ना। तथा च उसी प्रकार से कहते हैं नैयायिक आदि कहते हैं आपने तो जो कारण व्यापारात् पूर्वकम कार्य सतम भवितुम अर्हति, ये तो आपने जो हेतु दिया है कारण व्यापार पूर्वक, ये तो सिद्ध साधन दोष से ग्रस्त है। क्योंकि हम भी मानते हैं कारण के व्यापार के बाद कार्य तो प्रत्यक्ष देखा जाता है, वो तो सत्य होता ही है ना। इतना कारण व्यापार पूर्वकम कार्यम कार्य सत्य भवितुम अर्हति। तो कारण व्यापार पूर्वक इतना जो हेतु दिया है, इतने वाक्य को लेकर के पूर्व पक्षी कह रहा है वो कार्य सत्य है कारण व्यापार पूर्वक होने से। इतने को नैयायिक को इसे कारण व्यापार पूर्वक इस साधन को लेकर के, हेतु को लेकर के सिद्ध साधन दोष लगा रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम भी मानते हैं, नैयायिक कहते हैं हम भी मानते हैं कि कारण व्यापार पूर्वक कार्य सत्य होता है, ठीक ना। यानी घट मृतिका में नहीं, मृतिका के बाद में जो कुलाल आदि के माध्यम से कार्य घट सत्य है, कार्य घट जो सत्य है। व्यापार आदि उसने कर दिया कुलाल ने चक्र आदि के माध्यम से। तो चक्र आदि के माध्यम से जब सत्य व्यापार कर दिया तो कार्य दिखने लगा, तो सत्य है, वो तो हम भी मानते हैं। पर आपने तो सिद्ध साधन दोष दे दिया वहाँ पर। तो सिद्धांत करना हमारा जो सिद्ध साधन दोष है, हमने जो हेतु दिया है कारण व्यापार पूर्वकम, ये सिद्ध साधन दोष से ग्रस्त नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, कारण व्यापार के पहले भी और कार्य सत्य था,
है ना। तो तथा च न सिद्ध साधनम नैयायिक तनयोर उद्भावनीयम, नैयायिकों के पुत्रों के द्वारा, न्याय के अनुशीलन करने वाले जो नैयायिक के पुत्र हैं, तो तनय बोलते हैं पुत्र। भगवान उन्होंने ग्रंथ की रचना करके चले गए, वो तो कौन, अरे कणाद मुनि और गौतम मुनि, उनके जो मत को अनुशीलन करने वाले को उनके पुत्र अथवा अनुयायी कहते, नैयायिक कहते हैं। ऐसे नैयायिक के तनों के द्वारा ऐसे सिद्ध साधन दोष का उद्भावन नहीं करना चाहिए। औलाद भी वो हैं, अच्छा औलाद, अच्छा वह आपको भी मालूम है नहीं। अरे लिंग, इनको लिंग का भी काफी ज्ञान है। ये लिंग इसमें चलता है, इसमें नहीं चलता है क्या नहीं। ये हिंदी का है, ये उर्दू का है। उत्तर प्रदेश में तो आधी उर्दू आधी हिंदी में मिक्सर रहती है, वहाँ की भाषा पकड़ने नहीं आती जल्दी। बहुत ज़्यादा प्रयोग कर दिए, बहुत ज़्यादा राज किया उन्होंने, मुसलमानों ने वहाँ पर। तो अभी भी कोर्ट में जो तहसील आदि में है ना, और सिग्नेचर रिपोर्ट आदि जो लिखते हैं तहसील आदि को उर्दू डाल देते हैं उसमें। और वृद्धि करे, तो वहाँ पर बहुत हाँ, और रूल हो गया ना, क्योंकि उन्होंने पूरी उर्दू चालू कर दिया थे। मुसलमान राजाओं ने उर्दू पूरा शासन के शक्ति के करते थे पहले बहुत हैं। हाँ, अब तो फिर भी छोड़ दिए, बहुत हो गए। हिंदी विस्तार हो गया ना ज़्यादा, तो वो गुण हो गया वो। और बहुत नियम लगा दिया था ना उन्होंने, नौकरी आदि मिलती थी उनसे, पढ़ना पड़ती थी, इसलिए अरे उनकी चालू हो गई। अब धीरे धीरे से बंद हो गई वो। फिर भी बहुत पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में मिल गए वो शब्द नहीं छूटते। फिर भी अब शहरों में जो शुद्ध हिंदी बोलते हैं, नहीं फिर भी अब इंग्लिश मिलने लगी, लेकिन उर्दू गौण हो गई हैं। हाँ हाँ हाँ, सही सही। तो यहाँ पर कहते हैं उत्पत्ति से पहले कार्य के असत पक्ष में नायम ये नियम संगच्छते। तो यहाँ पर वर्णन आगे करते हैं। हाँ, अब दूसरा कहते हैं ना, टीका में इसका व्याख्यान विशेष किया। तो आगे कहते हैं 7 नंबर टिप्पणी में कहते हैं अत्र अनुमानकारी सत्य उपादान ग्रहणात्। अनुमान यहाँ पर बनाया था टीका में, अत्र है अनुमानम कार्यम सत्य उपादान ग्रहणात्। उपादान का ग्रहण होने से कार्य सत्य है, उपादान का ग्रहण होने से। तो प्राक अपनी है ना, प्राग भी उपादान कार्य सत्य उपादान के ग्रहण होने से, इतना अनुमान में तो सिद्ध साधन दोष हो रहा है ना। उपादान के ग्रहण होने से क्या हो जाएगा, सिद्ध साधन दोष है। किंतु इससे उपादान ग्रहण से पहले भी, मतलब रेखा उत्पत्ति होने से पहले भी, उपादान के बाद आएगा, उपादान के बाद मतलब व्यापार के बाद आएगा, तब तो सिद्ध साधन दोष होगा। लेकिन उपादान में भी वो विद्यमान रहता है संस्कार रूप से, बीज में वृक्ष संस्कार रूप से रहता है। उपादान ग्रहण से आपसी हेतु से उत्पत्ति से पहले कारण में कार्य विद्यमान है, सिद्ध्यति। क्षीर से एव ग्रहणम करोति। यहाँ पर उदाहरण दिया, दधि रूप कार्य के लिए पुरुष तद उपादान क्षीर का ही ग्रहण करता है ना।
दधि यहाँ पर दधु कार्य के लिए पुरुष है, उसके उपादान क्षीर का ही, वो दधि को ग्रहण नहीं करता। सबसे पहले उसके लिए दधि के लिए पहले दूध का ही ग्रहण करता है। तो इसलिए दूध में दही बनने की सामर्थ्य है, तो उसी से दूध दही बनाता है। अब आगे कहते हैं, व्याख्यान उसी करते हैं। आगे कहते हैं यद्यपि बीज मृत पिंडादि ध्वंस अनंतरम अंकुर घटादि उत्पत्तिर उपलभ्यते। कहते हैं यद्यपि बीज है मृत पिंडादि के प्रध्वंस के अनंतर अंकुर घटादि की उत्पत्ति देखी जाती है। बीज फूटता है तो अंकुर उत्पन्न होता है ना, चारों तरफ से। तो तथापि न प्रध्वंसस्य कारणत्वम, प्रध्वंस उसका हेतु नहीं बनता, है ना। अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती। प्रध्वंस यानी अभाव हो गया, नष्ट हो गया। नैयायिक प्रध्वंस को नित्य मानते हैं। प्रध्वंस क्या होता है? कहते ध्वंस का ध्वंस नहीं होता, है ना। तो न तथापि फिर भी ध्वंस प्रध्वंस का कारण तो नहीं है। क्यों? अपितु भावस्य बीजादि अभिवश्य, जो विद्यमान बीज आदि भाव का ही कारण रूप से स्वीकार किया गया है। भावस्य विद्यमानस्य, विद्यमान बीज आदि के अवयव का ही वो कार्य होता है। तो उसमें अंकुरित फूट जाता है चारों तरफ से, ना कि अभाव से प्रध्वंस से ओ घट आदि की उत्पत्ति, वृक्ष आदि की उत्पत्ति होती नहीं होती, है ना। घटपट आदि की उत्पत्ति में अध्वस्तों का ही तंतुओं का कारणत्व एवं अध्वस्ते परमाणु। तो यहाँ पर भी कहते हैं, शंका उठाते हैं कि कहते हैं जैसे पटादि की उत्पत्ति में अध्वस्त तंतुओं का कारणत्व एवं इस प्रकार से अध्वस्त परमाणु में द्रोणों का आदि को उत्पत्ति करते हैं, एवं इस प्रकार से अंकुर आदि की उत्पत्ति स्थल में भी बीज ध्वंस का कारणत्व है। यहाँ पर न कारणत्व, किंतु बीज आदि के अवयवों का ही कारणत्व है। पट की उत्पत्ति में अध्वस्त है ना, हाँ पट, हाँ ध्वस्त है ना। पटादि उत्पत्ति में अध्वस्ता नाम एवं तंतुनाम कारणत्व। यहाँ पर इस टीका में लिखा था, तो पटादि की उत्पत्ति में ध्वस्त जो ध्वस्त नहीं है ऐसे तंतुओं का कारणत्व है, एवं इस प्रकार से अध्वस्त परमाणु का, ध्वस्त नहीं है, नाश नहीं हुआ, ऐसे परमाणु दोनों का आदि के कारण होते हैं। उसी प्रकार से अंकुर आदि की उत्पत्ति में भी बीज का ध्वंस कारण नहीं है, किंतु कैसे है, बीज आदि के अवयवों का ही कारणत्व है। ठीक है ना, ऐसा टीका में वर्णन किया है ना। मतलब क्या है, नाश से वो असत से सत्य की उत्पत्ति नहीं होती। तो इस प्रकार से आगे कहते हैं, अभावात् तु भाव उत्पत्तौ तस्य सर्वत्र सुलभत्वात् सर्वदा कार्य उत्पाद प्रसंग इत्यादि न्याय वार्तिक तात्पर्य टीकायाम अस्माभिः प्रतिपादितम। वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि हमने न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका लिखी हुई है, न्याय के ऊपर, न्याय ग्रंथ के ऊपर है, इसी न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका लिखी है इसके नाम से। तो वहाँ पर हमने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। यदि आपको देखना हो तो वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर, तो कहते हैं अभाव से भाव की उत्पत्ति यदि मानेंगे तो तस् उस अभाव का सर्वत्र सुलभ होने से सर्वदा कार्य की उत्पत्ति की प्रसक्ति हो जाएगी, सर्व कार्य की उत्पत्ति की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। हाँ, क्योंकि अभाव तो सभी का, यहाँ पर घट का भी अभाव, पट का भी अभाव है, सबका अभाव है, तो सबसे सभी की उत्पत्ति होने की प्रसक्ति हो जाएगी, फिर व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। जगत से ही हो जाएगा, आत्मज्ञान का अभाव है वो भी अभाव से है, और क्या। तो अभाव से ही भाव की उत्पत्ति यदि मानेंगे, है ना, तो सभी से सभी जगह की उत्पत्ति हो जाएगी, कार्य की उत्पत्ति हो जाएगी, मोक्ष की भी उत्पत्ति हो जाएगी, तो मोक्ष विनाशी हो जाएगा फिर। तो इत्यादि इस प्रकार से वहाँ पर ये दोष लगा करके खंडन कर दिया। अर्थात कार्य में पहले से कार्य कारण में पहले से विद्यमान है, किंतु आविर्भाव मात्र होता है किसके द्वारा, कुलाल आदि के माध्यम से, है ना। तंतुओं में पहले से पट विद्यमान है, उसको मात्र है जुलाहा है तंतुकार, उसको इतान वितान कर देता है। क्या कर देता है? इतान वितान।
इधर से उधर जोड़ देता है ना, वितान वितान बोलते हैं, विन्यास कर देता है। तो इस पे तो आगे कहते हैं प्रपंच प्रत्यय असतिवाद के न सख्यो मिथ्या भवितुम इति विबदितुम इति कर्णभक्ष अक्षचरण मतम अवशिष्यते। कहते प्रपंच प्रत्यय के बाधक जो प्रपंच प्रत्यय है, विस्तार किया गया है ना, 8 नंबर बोल रहे हैं। अद्वैत वेदांती मत में भी दोष को कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर टीकाकार ने और भी वर्णन किया था, पूर्व में कि रोम आदि बंध्या का पुत्र आदि आदि का नहीं। हाँ, तो आगे कहते हैं जो जगत है, जगत आत्मक प्रपंच का जो प्रत्यक्ष अनुभव, जगत आत्मक प्रपंच का जो प्रत्ययन ज्ञान है ना, जगत आत्मक जो प्रपंच है उस प्रपंच का जो ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव है, उस अनुभव को कहते इसके बाध करने की प्राप्ति न होने पर, इसका कोई बाधक न होने, जो प्रत्यक्ष प्रपंच का ज्ञान दिख रहा है ना, इसका कोई बाधक न होने पर उसको मिथ्या करने के लिए कुछ सत्य है कहने के लिए समर्थ नहीं है। ठीक है ना, प्रपंच आदि का प्रत्यय का जो ज्ञान हो रहा है, ऐसा ज्ञान हो रहा है तो प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध है। उसको बाधक के न होने पर है, बाधक प्रमाण के विद्यमान न होने पर उसको प्रपंच को प्रत्यक्ष अनुभूति को बाध करने के लिए मिथ्या बोलने के लिए, मिथ्या है ऐसे बोलने के लिए न सक्यो समर्थ सुसुप्ति स्वप्न अवस्था, वहां पर तो ज्ञान होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता। फिर भी जगत का बात नहीं हो तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जो अनुभूति की है उस प्रत्यक्ष प्रत्यय का ज्ञान नहीं होता है। दोबारा चढ़ा जाता, बाद भी हो गया, सुसुप्ति का इंद्रियों का अभाव हो गया, जागृत अवस्था में आते वो दिख जाता है, और का जागृत अवस्था में आते ही पुनः दिख जाता है कि नहीं? हाँ, स्वप्न के द्वारा जगत का मिथ्या करते हैं और स्वप्न जगत को सुसुप्ति के द्वारा मिथ्या करते हैं, और सुसुप्ति को भी समाधि के द्वारा मिथ्या सिद्ध कर देते हैं, मूर्छा आदि के द्वारा। तो यहाँ पर वो उससे तात्पर्य नहीं है, यहाँ पर तो सिद्ध करना है कि नहीं? यहाँ पर क्या करना है, प्रत्यक्ष दिख रहा है वो भी प्रत्यक्ष है, वो भी कह देंगे कि आपका ब्रह्म का जो ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है उसको बाध नहीं कर सकते। वो भी प्रत्यक्ष जो अनुभूति हो रही है ब्रह्म की, है ना, अनुभूति हो रही है, उसको बाध नहीं कर सकते। उसके बाद कोई प्रमाण ना होने पर उसको बाध नहीं कर सकते, करोगे उसको भी जो प्रत्यक्ष ब्रह्म की अनुभूति हो रही है, ठीक है, मैं हूँ, अस्थि ही, अस्थि का प्रत्यक्ष जो अनुभूति है उसका कोई बाधक प्रमाण ना होने पर उसको कोई बात कर सकता है? हाँ, तो फिर इसलिए वही तो लेना है वहाँ पर, तो इसलिए कोई नहीं बात कर सकता उसको, और अस्थि शब्द को, है कि नहीं? तो यहाँ पर कहते हैं जगतात्मक प्रपंच, जगत स्वरूपात्मक जो प्रपंच है उस प्रपंच का प्रत्यय का जो अनुभव है, ज्ञान का जो अनुभूति है, प्रत्यय का टीकाकार ने की है प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष की अनुभूति हो रही है चक्षु आदि के माध्यम से, असतिवाद के, है ना, बाद यदि सारा दृष्टांत का एकमात्र भाग लिया जाता है, पूरा भाग नहीं लिया जाता है, जैसे चंद्रमुखी थोड़ा सा सादृश्य को लिया जाता है, पूरे में तो घटता ही नहीं है। हम आत्मा को आकाश का उदाहरण देते हैं व्यापक में, यदि पूरा ही पूरा उसको मान लिया जाए तो जैसे आकाश जड़ है उसी प्रकार ब्रह्म भी जड़ हो जाएगा, तो थोड़ा देश के लिए स्वीकार करते हैं। तो बाधक प्रमाण के विद्वान न होने पर उसको मिथ्या बोलने के लिए समर्थ नहीं है। कर्ण भक्त चरण आदि के मत में भी अवशिष्यते,
जगत विद्यमान रहता है। कर्ण बक्चे हैं, कर्ण बक्चे इन्होंने। सत्संग बंदे आदि पत्रकम या नास्ती तो तन नास्ती है। यहाँ पर वर्णन किया जगतात्मक प्रपंच से प्रत्यक्ष परमा के द्वारा अनुभूत, प्रत्यक्ष रूप से परमा के द्वारा अनुभूत मिथ्या मिथ्या है ऐसा बोलने के लिए समर्थ नहीं है। उसको वर्णन किया है, कैसा किया वर्णन किया है कि तस्मात् यन् नास्ति नास्ति एवा यत् तु अस्ति परमात्था। यहाँ पर वर्णन किया यत नास्ति, सहस्रशृंग आदि सहस्रशृंग बंदे आदि पुत्र नहीं है तो नास्ति नहीं है, किंतु जो घटपट आदि हैं वो शव है। उसका बाद जैसे बंद्या का पुत्र है उसको नहीं है तो नहीं है ना। नास्ति तो नास्ति वह बंद्या पुत्री के बंद्या आदि के पुत्र सहस्रशृंग है, बंद्या पुत्र आदि का है जो नहीं है तो नास्ति तन नास्ति एवं। और यस्तु घटपटादि रूप जगत प्रपंचक है तो तस् उसका अस्तित्व पारमात्म से स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है ना। अभी तो अपिचित दोषजन्य सुक्ति में इदम रजतम इत्यादि मिथ्या प्रत्यय है। अदृश्य इंद्रियात्मक प्रत्यक्ष प्रमाण के बल के द्वारा न इदम रजतम इत्यादि रूप से बाधित हो जाता है, किंतु नहीं तथा तो उसी प्रकार से हम जगत आत्मक प्रपंच किसी प्रबल प्रमाण के द्वारा बाधित नहीं होता। इसी न मिथ्या किंतु सत्य है। वाचारम्भम सुरति कार्य कारण दोनों का तादात्म्य व्यवस्थापित करती है, इसलिए कार्य का मिथ्यात्म प्रतिपादन कार्य का मिथ्यात्व इसलिए किंतु कार्य का मिथ्यात्व प्रतिपादन करिए, किंतु कारण रूप से सत्य है। इसलिए घट के द्वारा जलहर आदि व्यवहार के द्वारा प्रपंच सत्य रूप से प्रमीयते जाना जाता है ना। आपकी टीका यही है ना, मैं पढ़ा हूँ वही है ना। अच्छा, तो यहाँ पर मूल में कहते हैं देखिए, तो तत्र इदम प्रतिज्ञातम, यहाँ प्रतिज्ञा करते हैं, कहते कैसे सत्य कार्यम इति है ना, असत करणात् हेतु दे दिया। कार्य सत है, कार्य है पक्ष, सत है साध्य, अत्र इस वाक्य में हेतु दे दिया असत अकरणात् है। असत किसी का कारण नहीं होता, सत ही कारण होता है, कार्य का सत ही कारण होता है। तो कार्य रूप पक्ष सत भवितुम अर्हति, असत किसी का कारण ना होने से सत ही कारण होने से। तो कहते इसको ये अनुमान किया है ना, मूल श्रुति कारिका का ये वर्ष है ना। तो आप कहते हैं असत चेद कारण व्यापार पूर्वम कार्यम, कहते हैं यदि चेत यानी यदि असत कारण के व्यापार होने से पहले कार्य को असत मानेंगे, मान लिया है ना। कहते न अस्य सत्यम कर्तुम कहनापि सक्यम, तो फिर असत कार्य का अस्य यानी असत कार्य का किसी के द्वारा सत्य बनाने के लिए समर्थ नहीं है। किसी साध्य रूप कारण के द्वारा कैन आपी किसी साधन प्रमाण से उसको सत्य करने के लिए समर्थ नहीं है। जैसे बंद्या का पुत्र पहले से असत हो गया, तो असत हो गया तो फिर उसको राज्य आदि करेगा, शासन करेगा, किसी भी प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता। नहीं नीलम शिल्पी सहस्त्रेण अपि पीतम कर्तुम शक्यते, यानी क्योंकि नीला है, नील रंग है तो हजारों शिल्पी लग जाएं उसको पीला नहीं बना सकते, नीले रंग को पीला नहीं बना सकते। दो चार रंग मिश्रण कर दिए तो तीसरा ही बन जाएगा तो उसी रंग को मिश्रण किए बिना ही मिश्रण करने से वो अलग हो गया, उसी को नहीं परिवर्तन कर सकते। यदि आपने कहा कि दूसरे मिला कर तो वो तो दो शक्ति अलग हो गई, उस शक्ति से अन्य संयोग हो गया है ना। ठीक है ना, अन्य अन्य शक्ति उसमें विद्यमान हो गए, एक नीले की शक्ति हो गई, एक दूसरे की शक्ति हो जाती है इस प्रकार से, किंतु उसी को नहीं बांट है ना। जैसे भगवान ने शिव जी ने वरदान दिया था, इस जंगल में जो आएगा वो स्त्री पुरुष आएगा तो स्त्री बन जाएगा, ठीक है ना। इसलिए वहाँ पर जितने भी ऋषि मुनि देवता आदि हैं, भगवान के जिस काल से शराब सुनी उस काल से सारे देवता ऋषि आदि ने, जानवरों ने भी जाना बंद कर दिया कि जो भी जानवर जाएगा वो भी पुरुष स्त्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो जानवरों को भी हिमालय वाले जानवरों को ज्ञान देता है वो साधारण थोड़ी है, हिमालय वाले जानवर तपस्वी रहते हैं,
है कि नहीं। तो इसलिए वहाँ पर पशु पक्षी जितने भी कीड़े मकोड़े आदि थे जो भी है वो उस क्षेत्र में जाना बंद कर दिया। इलाहाबाद तो बहुत बड़ा, इलाहाबाद तो बहुत 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 बड़ा, थोड़ा सा एक टापू रहता है, इतने यहाँ से होगा 20-40-50 किलोमीटर का ही हो सकता है, 40-50, क्योंकि हिमालय है ना वो, तो 40-50 प्राणी रहेंगे, स्त्री वर्ग रहेगा, स्त्री वर्ग आदि रहता है। हाँ हाँ, भोलेनाथ जी को छोड़ करके सारे पुरुष से स्त्री बन जाते हैं वहाँ पर। इसलिए तो वो इला नाम का जो राजा था, जो रघुवंश में पैदा हुआ था, तो इला नाम की स्त्री बन गया। इला ही पुरुष नाम था वो शिला, तो उसको स्त्री बन गया था। बाद में उसी से ही अरे बुद्ध के साथ संबंध हो जाने से उसी से पुरुरवा पैदा हुआ, स्त्री बन गया है। हाँ क्यों? तो उससे, हाँ तो स्त्री में 8 गुण उससे जा रहे, उससे क्या मतलब? स्त्री में काम वासना थोड़ी जागृत हो रही, पुरुष का संयोग होने से, पुरुष से विजाति संयोग हो जाने, नहीं तो पुरुष से संबंध होने पर काम वासना काम करेगी वहाँ पर। अब वहाँ पर पुरुष तो है ही नहीं है, शिव जी को छोड़कर तो दूसरा कोई पुरुष रहता नहीं है, तो वहाँ पर वो काम वासना भी हो जाएगी, तो उससे कोई मतलब नहीं है ना। इस चीज से होगा तो कुछ होने वाला नहीं है, जो भी हो, मतलब यहाँ पर विकार आ भी जाए तो उससे प्रयोजन सिद्ध का होने वाला है। चल जो भी हो, लेकिन वहाँ पर फिर कोई पुरुष नहीं जाता। अब वो इला फिर इसके पश्चात स्त्री बनने के पश्चात वो इधर उधर पहाड़ों में घूमता था, तो उसी का उधर दूसरे क्षेत्र में बुद्ध तपस्या कर रहा था। चंद्रमा का पुत्र जो बुद्ध है, उसने देखा ये सुंदर स्त्री है, उसके साथ संबंध बनाया तो पुरुरवा पैदा हुआ। पुरुरवा राज चंद्रवंश के जो राजा हैं, पहले राजा मनुष्य लोक में, चंद्रवंश से जो यहाँ से प्रारंभ हो गया, पृथ्वी लोक का राजा बना हो, पहला राजा चक्रवर्ती सम्राट रहा। तो पुरुरवा नाम के पुत्र पैदा हुए, उससे राजा रूप स्त्री से बुद्ध के समय हो। बाद में फिर वो आकर के वशिष्ठ जी से कहा, महाराज मेरी ऐसी हालत हो गई, आप कुछ करो, आप मेरे क्रोध। तो वशिष्ठ भगवान ने पुनः तपस्या करी, तो श्री जी का महाराज उसको पुरुष बना दो। उसने कहा मेरी वरदान है, इसलिए 15 दिन स्त्री आएगा, 15 दिन पुरुष रहेगा। तो बुद्ध नहीं, इला नाम का राजा, तो 15 दिन वो पुरुष रहता था, 15 दिन स्त्री रहता था। जब स्त्री रहता था बनता था तब अंतःपुर में रह जाता था स्त्रियों के साथ, जब पुरुष रहता था राज करता था। तो वहाँ उसने अयोध्या छोड़ दी, अयोध्या को आपने पहले जो पुत्र हुए तो उसको राजा बना दिया। फिर बाकी वो इसके पश्चात वो उसके मंत्रियों ने खाई, इसको धिक्कार दिया, ये ठीक राजा नहीं है, आधा स्त्री है आधा पुरुष है। तो गिलानी हो गई उसको, तो गिलानी हो जाने के पश्चात पुरुष वैराग धारण करके, है ना, तो तपस्या की है। तो उसने माहेश प्रयाग के पास में नगरी बनाई थी। तो उसको नगरी बनाने से वो कौन है, ये इलाहाबाद तो मुसलमान होता है। तो अल्लाह अल्लाह इल्ला करते इल्ला बन गए, वो इलाहाबाद कर दिया, मुसलमानों का है प्रयाग का। वहाँ पर अरे वहीं पर वो नगरी है एक, प्रतिष्ठानपुर नाम की नगरी बसाई थी उसने। ये तो बहुत पहले से वहाँ राज रहते रहे, और अशोक सम्राट ने बनाया कुछ, हाँ अशोक सम्राट ने कुछ बनाया, कुछ अकबर ने आदि ने वृद्धि करी उसकी पहले, हाँ उसका नींव था वो। इसकी वजह तो अन्य अन्य राजा आते गए, राज करते रहे, वो बढ़ाते गए। तो ये तो प्रतिष्ठान पर आज पीछे उस झूसी को बोलते हैं, पहले वहाँ पर राज था। इधर तो महात्माओं की भूमि थी, तपस्या तपस्थली थी, उधर राज था। उसको जो झूसी नाम संज्ञा है ना, उसको प्रतिष्ठान पर बोलते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये आपने कहानी सुनी होगी, तो अंधेर नगरी चौपट राजा वो वही झूसी को ही बोलते हैं, यहाँ का राजा रहा था वो।
तो यहाँ पर ये वर्णन करते हैं, तो कहते हैं तो नील ये नील गुण को हजारों शिल्पी शेष के द्वारा पीत करने में समर्थ नहीं होते। अभी हो गया, एक हो गया। तो आगे कहते हैं हाँ, उपादान ग्रहणात, उपादान का ग्रहण होने से। अच्छा, कहते हैं तद असत्वे घटस्य धर्मौ इति चेत, कहते हैं सद असत्वे घटस्य धर्मौ इति चेत। पूर्व पक्षी कह रहा है कि सद असत दोनों घट के धर्म मान लिए जाए। घट सत है असत है, एक घट के धर्म मान लिया जाए तो घट अलग हो गए, उसके धर्म अलग हो गए। मृतिका धर्मी हो गया, घट धर्म हो गया, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर सत असत ये दोनों धर्म घट के धर्म मान लिए जाए, क्या मान लिया जाए। इति चेत, ऐसा कहो तो तथापि असति धर्मणि न तस्य धर्म इति सत्यम तद अवस्थेयम, कहते हैं धर्मी के सत्य न असत्य न होने पर, धर्मी में असत्य धर्मी है ना, यहाँ पर कहता है ना धर्मणि असति, धर्मी में ये प्राप्ति न हो, सत्य प्राप्ति हो जाने पर, न सती असति, धर्मी में प्राप्ति न होने पर, घट रूप धर्मी में ये प्राप्ति न होने पर, सत्य न होने पर, प्राप्ति न होने पर, न तस्य धर्मी का धर्म, जो धर्म है सत्य धर्म है ना, तो तस्य उसके धर्म नहीं होते। कैसे? तस्य उस धर्मी का न धर्म, वो धर्म सत असत धर्म नहीं है, इसलिए सत्वम तद अवस्थेयम धर्म ही, धर्मी कैसे पुनः सत्यत्व की प्राप्ति हो गई। और धर्म तो मिथ्या ही होता है ना, वो धर्मी में नहीं है, कल्पित है। यदि मान भी लिया जाए तो वो धर्मी का उसका बनना बिगड़ता उससे वो नहीं है। किसी व्यक्ति ने झूठा आरोप लगा दिया है ना, तो धर्मी तो हमेशा बना ही रहता है कि नहीं। किसी व्यक्ति ने दूसरे ने झूठा आरोप लगा देता है तो उससे धर्मी का कुछ बनना बिगड़ता नहीं है। जैसे कूटस्थ में झूठा आरोप चिदाभास लगा देता है कि कर्ता भोक्ता चेतन आत्मा है ना, तो उससे उसको कूटस्थ को कुछ हानि लाभ नहीं होता, और तो हमेशा कूटस्थ ही बना रहता है। इसलिए इस हेतु से भी घट कैसा है? सत्य है, उसके धर्म नहीं है। कहते हैं धर्मी में न प्राप्ति न होने पर तत्व उस धर्मी का न धर्म है। इस हेतु से सत्यम तद अवस्थेयम धर्मी ही, घट रूप जो धर्मी है इसी प्रकार से भी सत्य है। तथा च न सत्वम, इस हेतु से उसी प्रकार से असत्व धर्मी नहीं है ना, असत्वम न असत। कहते हैं आ संबंधेन अतद आत्मनः च असत्वेन घट कथम असन घटा, संबंध न होने से, उसका स्वरूप न होने से, घट के साथ असत का संबंध न होने से, उसको असत का स्वरूप न होने से, घट असत का स्वरूप वाला न होने से, तादा संबंध न होने से, कारण न होने से, तो असत रूप से असत्य होने, असत्य उसके साथ संबंध न होने से, असत आत्मा न होने से, है ना, ताजा संबंध न होने से कैसे फिर असत घट होगा? घट असत कैसे होगा? असत घट कैसे बनेगा? अब असत कह दो, घट असत है। अब घट असत है तो उसके साथ संबंध हो ही नहीं रहा, घट का और असत के साथ संबंध हो ही नहीं रहा, है ना। जब घट के साथ असत का संबंध नहीं हो रहा तो उसका स्वरूप न होने से फिर सत्य नहीं होने से असत अलग ही है, संबंध न होने से फिर घट असत कैसे कह सकते हैं? घट को असत कैसे, क्योंकि धर्म उसके है ही नहीं है। धर्मी का धर्म के साथ संबंध नहीं हो रहा है ना, साधा संबंध न होने से, इसलिए फिर वो उसको कैसे कह सकते हैं यहाँ पे? इसी को किंच उत्पत्ति से पहले घटासत इति कहने, यहाँ पर टीकाकार यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं थोड़ा। कहते किंच उत्पत्ति से पहले घटासत इति ये भवत कथनम, आपने जो किया नैयायिक वैशेषों को कदम न संगच्छन्ते, संबंधित नहीं होता। धर्मी के साथ संबंध न होने से, घट रूप जो धर्मी है उसके साथ संबंध न होने से, इसलिए नैयायिक और वैशेषिक मत में धर्मी और धर्म दोनों का भेद होने से, नैयायिकों के मत में धर्मी और धर्म का भेद होने से, और भेद होने से धर्मी और धर्म का भेद होने से, और समवाय के द्वारा समवाय आदि न संबंधेन, और समवाय संबंध से उसमें धर्मी और धर्म संबंध स्वीकार करते हैं। तयो दोनों का आश्रय और आश्रय भाव
भी मानते हैं। सांख्य सिद्धांत में तो तादात्म्य संबंध से धर्मी में धर्म रहता है। तादात्म्य संबंध से वेद वेद सहिष्णु अभेद है। तो धर्मी सांख्य सिद्धांत में तो भेद रूप तादात्म्य संबंध से धर्म के साथ धर्मी बना रहता है। इति विशेषा, दोनों भेद है। यहाँ पर कहते हैं धर्मी और नैयायिकों के मत में धर्मी और धर्म है दोनों अलग अलग हैं, है ना, अलग अलग हैं, किंतु समवाय संबंध से रहता है। समवाय बोलते हैं नित्य, नित्य संबंधा समवाय। और मीमांसक में भी, जैसे मीमांसक में वर्णन किया था, मीमांसक में और नैयायिकों के मत में, नैयायिक के मत में घट से भिन्न घटत जाती है और समवाय संबंध से घट में रहती है और शक्ति अतिरिक्त पदार्थ नहीं है, ऐसा नैयायिक मानते हैं। और मीमांसक क्या मानते हैं, घट से भिन्न घटत जाति नहीं रहती, नहीं है, और जाति उसमें तादात्म्य संबंध से रहती है, और घट से भिन्न तादात्म्य संबंध से घट में जाति रहती है और शक्ति अतिरिक्त पदार्थ है। तो दोनों में कुछ कुछ भेद रहता है। तो यहाँ पर भी यही वर्णन करते हैं कि यहाँ पर धर्मी और धर्मों का घट में घटत्व, है ना, और इसमें मृतिका में घट, मृतिका धर्मी हो गई, घट हो गया धर्म। ये दोनों में भेद होने से, धर्मी और धर्म दोनों भेद होने से, और समवाय संबंध के द्वारा स्वीकार, समवाय संबंध नित्य संबंध समवाय, इससे धर्मी में घट विद्यमान है, भेद भी है, और नित्य संबंध भी स्वीकार करते हैं, नित्य स्वीकार भी करते हैं। और दोनों का आधार आदे भाव है, घट में कभी घटत्व रहता है, घटत्व में कभी घट रहता है, मृतिका के ऊपर कभी घट रहता है और घट के ऊपर कभी मृतिका रहती है। ये आधार आदे भाव है ना, एक के ऊपर एक, कभी आधार नीचे होता है, कभी आधार ऊपर हो जाता है, कभी आधे नीचे हो जाते हैं। किसी ने कहा, एक व्यक्ति गया था कहीं घी लेने के लिए, तो नैयायिक था, वो थोड़ा पड़ा था होगा, तो थोड़ा पड़ा था, तो किसी ने उसने आधार आधे भाव पढ़ा कि आधार आधे भाव होता है, नैयायिक मानते हैं, कभी आधार नीचे हो जाता, कभी आधे ऊपर हो जाता है। तो उसने घी लेने गया, घी लेने के पश्चात दे तो लिया उसने, हाथ में आदि में लिया, तो बर्तन में ले लिया, बर्तन में लेके आ गया। इसके पश्चात उसमें कहा कि नैयायिक तो ऐसे मानते आधार आधे भाव, कभी आधे नीचे चला जाता है, कभी ऊपर चला जाता है। तो मैं भी देखूँ घी पे बर्तन टका है कि बर्तन के ऊपर, तो उसने घी को उल्टा कर दिया तो घी पूरा ही फैल गया है कि नहीं। चलो दूध वो एक ही उदाहरण से आ गया, दूध लो चाहे घी लो तो उसका घी या तो दूध फैल ही गया हो, कि ऐसा आधार आदि भाव नहीं चलता है क्या नहीं, आश्रय भाव। तो यहाँ पर धर्मी के साथ धर्म तारण संबंध से रहता है नैयायिकों के, वो इनके किनके मत में, सांख्य के मत में। इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं घट के साथ है भिन्न रूप, अतदात्मना का अर्थ किया इन्होंने घटात्मना रूप से, अघट आत्मा रूप से, यानी घट भिन्न रूप से। अतदात्मा का टीकाकार करते हैं घट भिन्न रूप से, घट उत्पत्ति से प्राक काल के द्वारा अवच्छेद रूप से घट के साथ घट का विद्यमान न होने से, असत्य धर्म रूप से युक्त होने से, असत घट, जब असत घट है तो घट स्वरूप असत है, इसी बात है, जो फिर कैसे बनेगा। एक तो असत बोल दिया, घट बोल दिया, एक घट बोल दिया, घट बोल दिया, घट है, घट असत है, घट क्या है, असत है। तो असत है में है पना बोल दिया और असत भी बोल दिया, तो दोनों नहीं बन सकते। घट असत है, तो एक असत शब्द आ गया, नहीं है बोल दिया आ गया, और दोनों एक पदार्थ में नहीं हो सकते। या तो है बोलो या तो ना बोलो, या तो है बोलो या तो ना बोलो, तो दोनों है ना नहीं चलेगा। इस प्रकार से खंडन कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे कहते हैं, अच्छा